एक गांव में सुशांत का परिवार रहता था। परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी और एक बेटी और बेटा, ये 5 प्राणी रहते थे। सुशांत का लकड़ी का काम था, उसमें से जो भी कमाई होता था उसका परिवार का गुजारा होता था। मगर उसमें कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि हमेशा धन का अभाव लगा रहता था। इसीलिए उसकी माँ कुंतला वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की थी, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। सुशांत की पत्नी शकुंतला बहुत गुणवती थी और दयावान भी थी। उसके आंगन में जो भी सारे पशु पक्षी आते थे वो सबको खाना देती थी। सब खाना खा के बहुत खुश होके चले जाते थे। एक दिन कुंतला चिढ़कर बोली, अरे शकुंतला, तू ये सब बंद कर, इसमें ज्यादा खर्चा होता है। तू क्यों उसको जानवरों को खाना देती है? उसके बदले तुझे क्या मिलता है? कोई धन मिलता है? कुछ तो नहीं मिलता। तू क्यों खाना देती है? माँ देखो, वो बेचारे कहाँ पर जाएंगे खाना खाने? कहाँ पर जाते हैं तो कोई उनको मार के भगाता है। कहाँ पर खाना मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। वो कितने खाते हैं? थोड़ा सा तो खाते हैं। कितने खुश होकर चले जाते हैं। शकुंतला ये बोलकर अपने काम में लग गई। एक दिन उसके आंगन में एक गाय आया खाने के लिए। तभी शकुंतला घर में जो भी बचा था खाना उसको लाकर दे दिया। तभी देखा गाय के गले में एक घंटी बंधी हुई थी, और वो घंटी साधारण घंटी नहीं थी, कुछ अनोखा घंटी था वो। शकुंतला उस घंटी को देख ही रही थी कि तभी वो घंटी नीचे गिर गई। जैसे ही वो घंटी नीचे गिरी वो अचानक से बजने लगी। शकुंतला ने अपने हाथ से वो घंटी उठाया और देखा उसमें कुछ लिखा था, तुम सच्चे मन से जो भी मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शकुंतला ने घंटी से कहा, हमारे गांव में तो पानी का घोर अभाव है, ये कैसे दूर हो जाए तो गांव वाले बहुत खुश होंगे, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। तभी अचानक से शकुंतला के घर के आंगन में जमीन फटके पानी निकलने लगी। शकुंतला भाग के गई और सब गांव वाले आ गए। अरे हमारे गांव में तो पानी निकल रहा है। सब खुश होके ऐसे उसको एक कुआं बना के वहां से सब गांव के लोग पानी लेने लगे। इसी तरह शकुंतला उस घंटी को संभाल के रखी। तभी उसकी सास कुंतला एक बार वो घंटी को चुरा के ले आई शकुंतला के कमरे से। कुंतला को कोई भी नहीं पसंद करता था, क्योंकि उसकी कड़वी बातें सबको चुभती थी। कोई उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। मुझे तो कोई भी नहीं पसंद करता, मेरे साथ तो कोई भी नहीं बात करता। आप ऐसे करो, गांव के सब लोग मेरे साथ बात करने के लिए बहुत आग्रही हो। इसी तरह घंटी बजने लगी और तो वो बहुत रोई और रो के शकुंतला के पास गई। कुछ भी नहीं बोल पाती थी। शकुंतला ने जैसे देखा, अरे माँ जी आप क्यों रो रही हैं, क्यों रो रही है? तभी उन्होंने मुंह खोल के कुछ भी बोलने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकला। तभी उन्होंने घंटी की तरफ इशारा किया। शकुंतला सब कुछ समझ गई। शकुंतला ने वो घंटी को लाकर, हे घंटी देवता, कृपया आप मेरी माताजी को क्षमा कर दीजिए, उनको उनकी आवाज लौटा दीजिए। वो जैसे सबको मीठी बोल बोले। घंटी देवता बहुत प्रसन्न हो गए शकुंतला के ऊपर, क्योंकि शकुंतला हमेशा सबकी नेक चाहती, सबकी भलाई चाहती थी। वो किसी का भी बुरा नहीं सोचती थी, सबकी मदद करना चाहती थी, सबकी भलाई चाहती थी। इसी गुण से खुश होके घंटी देवता प्रसन्न होके उसकी सास की आवाज लौटा दी, साथ साथ उसको बहुत सारा धन दिया। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और सब खुशी से रहने लगे। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।